रमेश डोसा की दुकान और राजू समोसे की दुकान बाजार में एक दूसरे के सामने लगाकर कई साल से चला रहे हैं। राजू को हमेशा जलन होती थी कि रमेश उससे ज्यादा कमा रहा है। ऐसे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नफरत था। एक दिन शहर में पढ़ रहे श्यामू का बेटा राम अपने घर आता है। अगले दिन वो बाजार में लगे अपने पिता की दुकान के पास आता है। पापा, आप हमारी दुकान में ज्यादा ग्राहक लाकर ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते हो क्या? अब जितना मेरा सोच है उसी में चल रहा है बेटा। अब जितना भी मेहनत करूं वही कमाई मिल रही है। पापा, मेहनत से नहीं चालाकी से कमाए जाते हैं पैसे। शहर में इसी डोसा को दोगुने दाम में बेचते हैं लोग, पता है आपको? अब शहर के दाम में यहाँ कैसे बेचे बेटा? अगर दाम बढ़ा भी देना तो कोई भी खाने नहीं आएगा। पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर के दाम में यहाँ बेचें, बल्कि ये कह रहा हूँ कि शहर का लाभ हमें यहाँ मिले। तुम्हारा इरादा मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा समझा दो। आपको समझाना नहीं, करके दिखाऊंगा। और इतने में राम बोर्ड डालता है अपनी दुकान के सामने और उस पे लिखता है, हमारी दुकान में जो भी ये स्पेशल डोसा खाएगा उसे 10 साधारण डोसा फ्री में मिलेंगे और जो भी आप डोसा खाओगे उसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर अगर स्पेशल डोसा नहीं खा पाए तो और 10 डोसा का पैसा देना पड़ेगा। जो बोर्ड पर लिखा होता है वो बाजार में सबको सुनाता है। ये सुनकर बहुत सारे लोग खुशी के मारे पहुंच जाते हैं स्पेशल डोसा खाने। पहले मैं खाऊंगा, मुझे दो। नहीं नहीं, पहले मैं खाऊंगा, मुझे दो। ऐसे आपस में सभी लोग बहस करते हैं। तब राम उनकी दुकान के बगल में बड़ा सा टेबल और कुर्सी लगाकर ये कहता है, जिसको भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना है वो एक करके एक इस कुर्सी पर बैठ जाए। उसके बाद राम ठीक उस टेबल के बराबर एक डोसा बनाकर लाता है और उस कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने पेश करता है। वहां खड़े सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि वो आदमी उस डोसा को खा पाएगा कि नहीं। मुझसे अब और नहीं होगा। ऐसा कहकर हार मानकर वो आदमी 10 डोसा के पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक स्पेशल डोसा खाने की कोशिश कर हार मानकर वहां से चले जाते हैं। ये सब ठीक सामने से देख रहा रामू अपने आप में सोचने लगता है, एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए 3 डोसा लगते हैं। बाप रे, ये 3 डोसा बनाकर 7 डोसा का लाभ ले रहा है। बस राजू को जलन होने लगी। हाँ, मैं भी उसकी तरह एक समोसे का कोई प्रतियोगिता लगा दूंगा। ऐसा सोचकर राजू अपने समोसा के दुकान के आगे ये लिखता है, जो भी लोग 20 समोसा खा पाएगा उसको 10 और मुफ्त में मिलेंगे। पर अगर 20 समोसा नहीं खा पाए तो 10 समोसा के पैसे देने पड़ेंगे। और यही बात बाजार में चिल्ला चिल्लाकर सबको बताता है। और ये सुनकर बहुत सारे लोग राजू के पास आते हैं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। जो लोग आते हैं उनमें से कई सारे लोग आसानी से 20 समोसा खा लेते हैं और राजू के अनुसार 10 समोसा और ले जाते हैं और शाम होने से पहले ही सारे समोसा खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे लोग वहां आकर, हम भी खाएंगे, हमें भी दो। इस कारण रामू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसकी दुकान से वो बोर्ड हटा देता है। इसलिए वो अपनी बंडी को लेकर अपने घर की ओर बढ़ते रहता है। आज तो मैं 1 भी रुपया नहीं कमा पाया और जो भी समोसा था वो भी बेच दिया फ्री में। वह यह सोचते सोचते चक्कर खाकर वह नीचे गिर जाता है। आंखें खोलने पर राजू अस्पताल के बेड पर होता है। उसके बगल में उसकी बीबी रहती है। मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? आप तो चक्कर खाकर नीचे गिर गए थे, कोई अजनबी आपको छोड़ गया? अच्छा, आज सब कुछ नष्ट ही हो गया, सब बुरा हो रहा है। अरे क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे आप शाम से पहले घर का मुंह भी नहीं देखते हैं और आज आप दोपहर से पहले ही घर आ रहे थे। इसलिए जो कुछ भी हुआ वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हाय भगवान, मेरा मूर्ख पति। अब बस इतना सोच रहे थे कि उनको कितने डोसे बेचने पर कितना लाभ मिल रहा है, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कितने समोसे बेचने पर आपको कितना लाभ मिलेगा। ये आपको प्रतियोगिता चालू करने से पहले सोचना चाहिए था।
आपने ये सब सोचा ही नहीं, ये सब तो होना ही था। तब राजू को समझ आता है किसी और का काम देखकर हमें वही कार्य नहीं दोहराना चाहिए। पहले खुद का देखना चाहिए। कुछ करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए।